morning students. Today we are going to start exercise 1.2 standard 8 and this chapter is rational numbers. 1.1 हमने किया हुआ है पहले, 1.2 आज हम लोग कर रहे हैं। 1.1 आई थिंक आपने देख भी लिया होगा और काफी कुछ आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आपको मैंने जैसा कि बोला था, अगर आपने देखा है तो अगर कोई डाउट है certainly you should comment in comment section and you will get the proper reply from my side. Now we are starting today 1.2. First question is lot of things here to explain, but in every question I will explain the question properly so that you can understand everything properly. First question is represent these numbers on number line. There are two numbers here, 7/4 and -5/6, and our question is saying represent these two rational numbers on number line. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास तरीका है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। पहले तो हमने ये देखना है कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिया गया है वह प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वह प्रॉपर है तो वह नंबर 0 और 1 के बीच लाई करेगा, और अगर वह इम्प्रॉपर है तो डिपेंड अपॉन मीन्स वो नंबर को हमें पहले मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा और तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बिटवीन विच टू इंटीजर्स दिस नंबर विल लाई। तो देखिए ये फर्स्ट जो है 7/4 ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर आई थिंक नॉट न्यू फॉर यू। इम्प्रॉपर उसको कहते हैं जब न्यूमरेटर बिगर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर कहते हैं। अगर ये ऊपर जैसे ये है प्रॉपर, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो वो प्रॉपर है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर है पहले हमारा, तो 7/4 इज दिस should be converted into mixed number. तो 4 1 जा 4, 1 integer 3/7, 4, 1 integer 3/4. When we convert this improper rational number into mixed number, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये नंबर जो है 1 से बड़ा है। 1 is here means it is bigger than 1. तो ऐसे इससे आपको ये समझ लेना है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच लाई करेगा। दिस नंबर विल लाई बिटवीन इंटीजर 1 and 2। ठीक है। तो नंबर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे बेटा, देखिए नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है और इसमें 1 और 2 हमें लेना है। 0 के लिए जगह मिले तो ले सकते हैं, नहीं मिले तो नहीं भी लेंगे, मगर 1 और 2 तो लेना ही होगा। तो ये 1 है और 2 इधर होगा राइट साइड में। आप जानते ही हो लेफ्ट में 1 होता है, राइट में 2 होता है। और इस 1 और 2 के बीच के पार्ट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप लोग इसको स्केल और पेंसिल से प्रॉपरली कीजिएगा, मैंने रफ हैंड से किया है। 1 2 3 4, जहां पे 4 आया यहीं पे हम लेंगे 2। ठीक है ना। और अब ये 4 है नीचे, तो आप नीचे 4 लिखो और ऊपर में क्या होगा बेटा 4। 4/4 मतलब होता है 1। 4 divided by 4 is 1. So we can write here 4/4 and here 8/4 can be written. 8/4 means when 8 divided by 4 we get 2. और इसके मिडल पार्ट को देखिए 4/4 है तो 5/4, 6/4, 7/4 हो गया। और हमारा क्वेश्चन था 7/4, तो 7/4 को बॉक्स में डाल दीजिए। यस, फिनिश मीन्स वी हैव रिप्रेजेंटेड 7/4 और ऑन नंबर लाइन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेकेंड इज, ये फर्स्ट था, सेकेंड है हमारा -5/6। ये तो मैंने जैसा कि बोला प्रॉपर ही है।
तो प्रॉपर है तो इसको मिक्स में ले जाने की जरूरत नहीं, जाएगा भी नहीं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि ये कौन से दो नंबर के बीच, दो इंटीजर के बीच लाई करेगा। सर्टेनली सिंस दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर, सो दिस विल लाई बिटवीन 0 and -1. If it is positive rational number, that will lie between 0 and 1. तो any proper positive rational number will lie between 0 and 1. Any proper negative rational number will lie between 0 and -1. तो हमें अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जिसमें हम लोग 0 और -1 लेंगे। तो 0 अब यहां हो, 0 से लेफ्ट में -1, -2, -3 जाता है बेटा, सो 0 यहां होगा। और 0 और -1 के बीच के पार्ट को हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन 6। और जहां 6 आया वहीं पे लिखना है -1। ठीक है बेटा। अब 0 है यहां, तो आप यहां लिख दो 0/6। एंड यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे -6/6। -6/6 means -1. When 6 is divided by 6, we get -1. -6 divided by 6, we get -1. And now this would be -1/6. This would be -2/6. This would be -3/6. This is -4/6. This is -5/6. और हमने रिप्रेजेंट किसको करना था बेटा, -5/6। तो -5/6 को आप ब्रैकेट में डाल दोगे, हो गया। तो इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। ये एक ही क्वेश्चन में है, इसलिए एक ही नंबर लाइन पे हम तीनों को रिप्रेजेंट कर देंगे और सब में डिनोमिनेटर 11 ही है, इसलिए पॉसिबल है। तो देखिए अभी अभी जो मैंने बताया उसी तरीका को अप्लाई करना है। सी all the given fractions are improper, not improper, they are proper. All the given fractions are proper, and so they will lie between, and all are negative also, so they will lie between 0 and -1. तो 0 यहां लिखेंगे बेटा और -1 इधर होगा, और नीचे 11 है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच के पार्ट को हमें 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहां होगा -1 और यहां होगा 0। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा। ओके, आपने इसको इक्वल डिस्टेंस पे लेना। हमारा थोड़ा डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया क्योंकि मैं रॉ हैंड से कर रहा हूं, आपने इक्वल डिस्टेंस पे करना है, स्केल यूज करिएगा। अब देखो बेटा, ये बन जाएगा 0/11 और ये बन जाएगा -11/11। अब हियर -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। और हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11 को, तो इसको बॉक्स में डालो। -5/11 शुड बी इन बॉक्स and -9/11 also will be in box. Finish. Next question is question number 3. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. हमने 5 rational numbers लिखना है जो 2 से छोटा हो। तो आप ब्रेन में नंबर लाइन को लाइए, 2 के लेफ्ट में जो जो नंबर होगा वो सभी 2 से छोटा ही होगा। लेफ्ट ऑफ 2।
तो 2 से जो छोटा नंबर है वो है बेटा 1, 0, -1, -2, -3 and write 5. So we have written 5 rational numbers, 1, 0, -1, -2, -3. Unlimited rational numbers 2 से smaller होंगे, unlimited. But your question is saying to write only 5. So we have written 5. अगर किसी बच्चे ने, अब यहां देखो अलग अलग बच्चों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं बेटा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे ने लिख दिया -5, किसी बच्चे ने लिख दिया -10, किसी बच्चे ने लिख दिया -100, ऑल आर करेक्ट बिकॉज ऑल दीज रेशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन 2। तो आप ये मत समझना कि मेरा आंसर कुछ और है, दूसरे बच्चों का आंसर कुछ और है, मीन्स हमारा रॉन्ग है या उसका रॉन्ग है। नो। अब यहां एक क्वेश्चन अगर रहता है, यहां क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2, लेकिन अगर ये होता राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर जस्ट स्मॉलर देन 2, जस्ट स्मॉलर देन, तो हम क्या करते, तब यही आंसर होता, तब वो आंसर रॉन्ग होता। जस्ट स्मॉलर का मतलब उससे तुरंत छोटा। लेकिन एक खास बात बता दूं आपको कि रेशनल नंबर में आप जस्ट स्मॉलर सर्च करना चाहेंगे तो इतना ये लिख दोगे, नो डाउट बहुत सारे टीचर आपको राइट भी दे देंगे, लेकिन खास बात बता दो बेटा कि उससे स्मॉलर के लिए आप जब जाते हो स्मॉलर देन 2 से, तो आप 1/2 भी लिख सकते हो, आप 1/3 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, 2/4, 2/5, all these numbers are smaller than 2 और ये रेशनल है, ठीक है। सो ये भी आंसर आप लिख सकते हो, बट सिंपली इतना लफड़े में नहीं जाना है, इसीलिए हमने ये डायरेक्टली लिख दिया है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। 2 से छोटा नंबर हमें लिखना है, वह नेगेटिव में, अच्छा 2 से छोटा नंबर, ये सब तो पॉजिटिव हमने लिखा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। हियर ऑल दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव है, बट ऑल आर स्मॉलर देन 2। ओके, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Find 10 rational numbers between -2/5, -2/5 and 1/2, और इसके बीच के 10 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए। एक खास बात बता दूं बेटा कि नेचुरल नंबर जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर में नंबर्स कंसिक्यूटिव भी होते हैं, जैसे 1 and 2 आर कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2 and 3 are consecutive natural numbers, 5 and 6 are consecutive rational numbers, natural numbers. Yes, whole number, in case of whole number 0 and 1 are consecutive whole numbers, 1 and 2 are consecutive whole numbers, 100 and 101 are consecutive whole numbers. इंटीजर के केस में भी कंसिक्यूटिव होते हैं, 0 and 1 आर कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, 0 and -1 आर कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 and 3 आर कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, -2 and -3 आर कंसिक्यूटिव इंटीजर्स। So many pairs of consecutive integers, consecutive natural numbers, consecutive whole numbers are we have, but in case of rational there is no consecutive rational number। याद रखिएगा, कोई भी रेशनल नंबर कंसिक्यूटिव नहीं होते हैं। हमने लिख दिया 1 and 2, अगर ये नेचुरल है तो कंसिक्यूटिव है, होल है तो कंसिक्यूटिव है, इंटीजर है तो कंसिक्यूटिव है, बट इफ वी एज्यूम दिस इज नेचुरल, दिस इज रैशनल नंबर, 1 and 2 are rational, then there is these 1 and 2 are not consecutive rational numbers। Reason behind it, सपोज कोई पूछता है आपसे कि 1 and 2, कैन यू से 1 and 2 आर कंसिक्यूटिव रेशनल नंबर्स, बोलोगे नो, 1 and 2 आर नॉट कंसिक्यूटिव रेशनल नंबर्स बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है और इसीलिए कंसिक्यूटिव नहीं है। ओके, तो इस तरह से
जब कंसेक्यूटिव नहीं है तो उसके बीच हमें लॉट ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करके बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले देखिए जब भी कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको लाइक में कन्वर्ट करिए। राइट नाउ दीज टू रैशनल नंबर्स आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक रैशनल नंबर्स। अनलाइक का मतलब होता है दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है, तो हम बोलेंगे दे आर लाइक रैशनल नंबर्स। तो हाँ देखिए 5 और 2 का एलसीएम फाइंड करोगे जो होगा 10। तो 10 में इस 5 को 10 में कन्वर्ट करना है और इस 2 को भी 10 में कन्वर्ट करना है। इस 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इट विल बी -4/10। और इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 5/10। नाउ वी हैव टू फ्रैक्शंस -4/10 एंड 5/10। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो -4 और 5 के बीच में आप चेक करो कि गैप कितने आ रहे हैं। 10 के गैप हैं, देखिए -4 से जब बड़े नंबर की ओर आप जाओगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो लेना ही नहीं, 4 तक जाना है। तो 8 रेशनल नंबर हमें इसके बीच में मिल रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 10। सो इसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू इंक्रीज द गैप बिटवीन -4 एंड 5। तो इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, 2/2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8/20 और इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 10/20। अब हमारे पास गैप मिल जाएगा। गैप देखिए -8 है, हम लिख रहे हैं -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, then 0/20, 1/20। काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2/20 are the 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. Finish. Next question is question number 5. Find 5 rational numbers between, तो इसमें 3 क्वेश्चंस है बेटा, 1 2 3। तो हम फर्स्ट करेंगे पहले। फर्स्ट इज 2/3 एंड 4/5। हमने अभी भी कहा कि दोनों अगर अनलाइक है तो उसको पहले लाइक में कन्वर्ट करना होगा। यहां भी है दोनों अनलाइक, तो वी हैव टू कन्वर्ट दीज 2 रैशनल नंबर्स इनटू लाइक फर्स्ट, देन वी कैन गेट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रैशनल नंबर्स। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे बेटा, होगा 15। इसको हमने 15 में कन्वर्ट करना है। 2/3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5/5 टू गेट डिनोमिनेटर 15। It becomes 10/15 and this is 4/5 should be multiplied by 3/3 to get denominator 15. This is 12/15। और अब हमने गैप सर्च करना है, गैप 10 और 12 के बीच। How many gaps? Only one we have, that is 11 only। ये 10 है और ये 12 है, उसके बीच में एक ही नंबर है 11। तो हमने क्या करना होगा बेटा, गैप को बढ़ाना पड़ेगा। गैप को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 10/10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो कम नंबर, छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा है ना बेटा कि इसके आंसर डिफरेंट आएंगे, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं।
तो ये मत समझ लेना कि उसका रॉन्ग मेरा राइट या मेरा रॉन्ग उसका राइट, ऐसा नहीं है। 120 अपॉन 150, हमारे पास दो रेशनल नंबर अब है 100 अपॉन 150 एंड 120 अपॉन 150, और इसी दो रेशनल नंबर के बीच हमें नंबर फाइंड आउट कर, दूसरे रेशनल 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे 101 अपॉन 150, 102 अपॉन 150, 103 अपॉन 150, 104 अपॉन 150 एंड 105 upon 150 are 5 rational numbers between 2 upon 3 and 4 upon 5. फिनिश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा, फिफ्थ का सेकेंड, -3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 3। तो इसको भी हमने these two rational numbers are unlike, तो हमने लाइक में पहले कन्वर्ट करना होगा। -3 upon 2 should be multiplied by 3 upon 3 to get like, that is -9 upon 6, and this is 5 upon 3 should be multiplied by 2 upon 2 and it becomes 10 upon 6। अब हमारे पास गैप बहुत सारे, गैप की कमी ही नहीं। गैप देखो, ये -9 है और ये 10 है, मतलब लॉट ऑफ गैप्स। तो क्या होगा बेटा, -8 upon 6, -7 upon 6, -6 upon 6, -5 upon 6 and -4 upon 6 are the 5 rational numbers between -3 upon 2 and 5 upon 3। अच्छा, एक बात ध्यान देना है बेटा कि गैप हमारे बहुत सारे हैं, तो किसी बच्चे ने इससे नीचे लिया है -9 upon 6, 8 upon 6, 7 upon 6, 6 upon 6, 5 upon 6, 4 upon 6, 3 upon 6, 2 upon 6, 1 upon 6, 0 upon 6, तो भी राइट है। हमने ये देखना है कि वो नंबर -9 upon 6 और 10 upon 6 के बीच का होना चाहिए, बस। थर्ड क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, ये है 1/4 एंड 1/2, और इसके बीच हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो इससे ये लाइक नहीं है, तो हम इसको लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/4 में कुछ भी नहीं करना है और 1/2 में 2 upon 2 से मल्टीप्लाई करना है। It will be 2 upon 4. So it is 1 upon 4, it is 2 upon 4. 1 और 2 के बीच कोई गैप ही नहीं है, तो हमने क्या करना है बेटा, हम लोग 10 upon 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो 5 upon 5 से भी करके चेक कर सकते हो। It will be 20 upon 40 and it is 10 upon 40। ठीक है, अब 10 और 20 के बीच का नंबर सर्च कीजिए। 11 upon 40, 12 upon 40, 13 upon 40, 14 upon 40 and 15 upon 40 are the 5 rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2।
Finish. Now question number 6 we are doing. Write 5 rational numbers greater than -2. बहुत इजी है. उस समय था स्मॉलर देन 2 और अभी है ग्रेटर देन -2. ग्रेटर देन -2 मतलब -2 जहां है उसे राइट साइड वाले नंबर लाइन पे जो आएंगे वो लिख देना है. तो कौन कौन सा आएगा बेटा? -1, 0, 1, 2 एंड 3. सिंपली ऐसा लिख सकते हैं. एंड 3 आर द 5 rational numbers greater than -2. हो गया. Question number 7. This is the last question of this exercise and this chapter also. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. 3/5 and 3/4. Again, both the given rational numbers are unlike. We have to convert them into like. Like में कन्वर्ट करने का जो तरीका है बेटा 5 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है जो आएगा 20. तो हमने इस 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि बाय व्हाट नंबर 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट इट 20. दैट इज 4. तो 4 से सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और यहां we have to think by what number 4 should be multiplied to get it 20, that is 5. So it should be multiplied by 5/5. And now it becomes 3 4 12 upon 20 and this is 15/20. But there is no gap, enough gap between 12 and 15. Only 13 and 14 are the two numbers between 12 and 15. तो हमें गैप को बढ़ाना होगा. So this should be multiplied by 10/10 and this should be multiplied by 10/10. This will be 120/200 and this will be 150/200. अब हमारे पास इनफ गैप है. आप चाहो तो 5/5 से भी मल्टीप्लाई करके काम निकाल सकते हो. ठीक है ना. अब हम लिखेंगे यहां 121/200, 122/200, 123/200, 124/200 एंड नो 10 रेशनल नंबर्स है बेटा. ओ 10 है तो एंड अभी नहीं आएगा. 125/200, 126/200, 127/200. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. 128/200, 129/200, 130/200 and ओ 10 हो गए बस. आर द 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. Finish.